सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साला दर्पण निरंतर अपडेट होता रहता है, जिसकी जानकारी समय समय पर आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर दे दी जाती है। साला दर्पण एक बार फिर अपडेट हुआ है और इस अपडेट के साथ बड़ी अपडेट ये लेकर आया है सैलरी के संबंध में। आप सभी जानते हैं कि कई ऐसे कार्मिक है शिक्षा विभाग में जिनका वेतन उनके कार्यालय से न बनकर अन्य के कार्यालय से बन रहा है, यानी जहाँ पे वो पोस्टेड है वहाँ उनकी पोस्ट नहीं है। पोस्ट नहीं होने से उनकी वेतन व्यवस्था दूसरी जगह करवाई गई थी, तो वहीं से वो उसका वेतन मिल रहा था। तो वेतन एंड सैलरी एडजस्टमेंट के लिए नया एक ऑप्शन शुरू किया गया है। ये ऑप्शन कुछ इस तरह से है जिसमें अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस के रूप में आपको पूरे वर्ष की सैलरी जितनी उठाई गई है, अगर उठाई गई है तो अपडेट करना है। अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस, अगर आपके कार्मिक जो आपके कार्यालय से किसी और कार्मिक का वेतन बन रहा है तो भी यहीं से आपको ये सेव करनी है। इसके संबंध में जो शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, समस्त संयुक्त निदेशक तथा समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को कि शाला दर्पण पोर्टल पर वेतन व्यवस्था के नवीन मॉड्यूल के संबंध में बताया गया है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन व्यवस्था पद न होने के कारण बकाया। तो आप सभी जानते हैं अगर पद नहीं है तो या तो वेतन व्यवस्था के लिए अलग वेतन व्यवस्था की गई है, पदों के लिए पद न होने के कारण कईयों का वेतन भी बकाया है। तो उसमें इस समस्या का समाधान करने हेतु ऑनलाइन निस्तारण करवाने के क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा है। इस हेतु प्रथम चरण पोर्टल पर लाइव किया जा चुका है। नवीन मॉड्यूल में सभी डीडीओ को अपने कार्यालय के पे मैनेजर एवं आईएफएमएस के अनुसार पदों की एंट्री करते हुए इस वित्त वर्ष में उन पदों के विरुद्ध आहरित वेतन की सूचना की प्रविष्टि इस मॉड्यूल में की जानी है। ये वेतन व्यवस्था के इस नवीन मॉड्यूल के द्वितीय चरण में शिक्षा विभाग के सभी पदों की वेतन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। यानी अभी ये इसका प्रथम चरण है और प्रथम चरण के अंतर्गत सभी डीडीओ को पे मैनेजर व आईएफएमएस के अनुसार पदों की एंट्री करनी है। द्वितीय चरण में शिक्षा विभाग के जो समस्त पद है, सभी पदों की वेतन व्यवस्था हेतु जो प्रस्ताव है वो ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे, शाला दर्पण हेतु प्रस्ताव भेजे जाएंगे। अतः द्वितीय चरण का मॉड्यूल लाइव होने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। द्वितीय चरण लाइव होने की सूचना पृथक से दी जाएगी। अभी सिर्फ प्रथम चरण है इसका, और उपयुक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि प्रथम चरण की प्रविष्टि आप अपने शाला दर्पण लॉगिन पर 13 अक्टूबर 2023 तक करवाना सुनिश्चित करें। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे यहाँ पे होम पेज लॉगिन होने के बाद यानी सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आपको जाना है कार्मिक टैब के अंतर्गत। कार्मिक टैब, एम्प्लॉय टैब खोल लीजिए। कार्मिक के अंतर्गत एक नया ऑप्शन जो ऐड किया गया है वो है अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस। अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस का ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा कार्मिक टैब के अंतर्गत। इसको खोल लीजिए तो आपको इस तरह का पेज नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले स्कूल सेलेक्ट करनी है। यहाँ से स्कूल सेलेक्ट करने के बाद स्कूल में, चयनित स्कूल में आईएफएमएस पोर्टल पर कुल कितने स्वीकृत पद है, पदों की संख्या यहाँ पे आपको डाल के सेव एंड प्रोसेस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ मोस्ट पॉइंट बताए गए हैं जिसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। जैसे एस का मतलब होता है स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है। वी का मतलब है इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है यानी वेकेंट है। ओ का मतलब है अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो चुका है। एन का मतलब है चयनित माह में आईएमएस पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था। तो ये जो जानकारी है वो सभी आप एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने पर आपके सामने पोस्ट खुलेगी। तो सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी पोस्ट है जिसकी आप एंट्री करने जा रहे हैं। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद संबंधित स्वीकृत पद हेतु बजट हेड के ड्रॉप डाउन का चयन करना होगा। यहाँ से बजट हेड आप चूज कर लीजिए। बजट हेड चूज करने के बाद दोस्तों आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग। तो इन अलग अलग ऑप्शन में आपको मंथ वाइज एंट्री करनी होगी। जैसे अप्रैल 2023, मई 2023, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी 2024, यानी मंथ वाइज आपको एंट्री करनी है। जहां ड्रॉप डाउन मेन्यू से ये एक ऑप्शन आपको यहां से सेलेक्ट करना है। जिस पोस्ट को आपने सेलेक्ट किया है बजट हेड को, उसके बाद स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो रहा है, अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो रहा है, या इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है, या इस माह में पद स्वीकृत नहीं है। जो भी ऑप्शन उचित हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके सेव करना होगा।
यहाँ से आपको आगे की ओर चलना है। यहाँ एक एक्शन बटन भी आपको मिलेगा ऐड के लिए। नीचे सेव करने पर दोस्तों आपको इस तरह की पेज नज़र आ जाएगी, जहां आपने जिस पोस्ट को सेलेक्ट किया है, जिसका बजट है स्वीकृत किया है, जिसके पदों की संख्या ली है, उसमें मंथ वाइज आपको जो एंट्री की है वो इस तरह से शो हो जाएगी। आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को